तिनकों से घोंसलों तक का सफ़र चिड़िया के लिए बहुत अहम है, पर शहरों में अब नेस्ट देखना मानो नामुमकिन सा हो गया है। एकर्स ऑफ जंगल से ट्रीज को काटा जा रहा है, जो कभी पक्षियों का घर हुआ करते थे। अब अगर हम बर्ड्स को देखते हैं तो बस पिंजरों में या फिर जू में। सो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर हम आपको मिलवाना चाहते हैं द नेस्ट मैन ऑफ इंडिया मिस्टर राकेश खत्री से, जो हमें ऑर्गेनिक नेस्ट बनाने का इजी तरीका बताएंगे। मेरा जन्म चांदनी चौक में हुआ था, पुरानी दिल्ली के अंदर, और वहाँ हमारा जो घर था वो 3 मंजिली था। और मेरे घर की छत के ऊपर ना खूब सारी चिड़ियों का घोंसले बने हुए थे अलग अलग। कुछ तो ये था कि दीवार के अंदर से कुछ ब्रिक्स निकाली हुई थी, तो उसकी वजह से घोंसले उन चिड़ियों ने बना रखे थे। और मैं जाके वो टोकरी लगा के दाना फेंक के रस्सी बांध के दूर बैठ जाया करता था। अब चिड़िया बेचारी जैसी खाना खाने आती थी, मैं फटाक से उसको रस्सी को खींचता था, वो बंद हो जाती थी। हाथ डाला, चिड़िया को पकड़ा, रंग लगाया और उड़ा दिया, और बड़ा मज़ा आता था उड़ाने में। और जब मैं नीचे आता था तो मेरे मम्मी पापा मेरे कान पकड़ के मुझे उड़ाया करते थे। सबसे पहला इंसिडेंट हुआ 2008 के अंदर, फरवरी में। मैं घोंसले लगाने गड़ी मांडू जाया करता था, तो एक दिन मैं लगा के आ रहा था तो एक माली मुझे मिले। उन्होंने रोक लिया, बोले इधर आइए। बुजुर्ग माली थे। तो मैंने कहा बताइए। तो बोले आप क्या करते हैं? मैंने कहा घोंसले लगाता हूँ। तो बोले बैठ जाइए। बोले खुदा ने आपको बहुत अच्छी एक मुहिम दी है, इसको बंद मत करिएगा, क्योंकि आप उनको घर दे रहे हैं जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया। तो इस काम को जारी रखिएगा, ये आपको बहुत आगे ले जाएगा। ऐसे टाइम पे जब कभी आपको कोई ऐसी सलाह दे तो आपको यही लगता है खुदा का भेजा हुआ कोई नुमाइंदा है जिसने आपको ये सलाह दी और आपको इस रास्ते पे आगे बढ़ना है। क्योंकि रास्ता तो सब दिखाते हैं, लेकिन चलना शायद उंगली पकड़ के बहुत कम लोग सिखाते हैं। हमने एक दिन फिर शाम को बैठ के हम दुआ कर रहे थे, तो प्रभु ने हमें मोटिवेट किया, जो हमारे दिमाग में भी आया, और जब हमने वचन को पढ़ा तो उसमें भी वही आया। तो उसके बाद हमें एक रास्ता मिला कि हाँ, प्रभु हमें गाइड कर रहे हैं कि तुम पर्यावरण को बचाने के लिए ये काम करो, जो पर्यावरण प्रभु ने इतना सुंदर बनाया। खुदा ने ऐसा बीज डाला मन के अंदर कि नहीं, तू इसी काम के अंदर आगे बढ़ना। और उसके बाद अपने आप ऐसे वसीले मिलते चले गए जिन्होंने मुझे इस चीज़ पे आगे बढ़ाया। हमने जब इको रूट फाउंडेशन शुरू किया, और हम सोचते थे कि हम इसका नाम नोहाज़ आर्क रखें। इसलिए सोचते थे नोहाज़ आर्क रखें कि जैसे नोहा ने जब फ्लड आया तो परमेश्वर ने स्वयं, खुदा ने उनको कहा कि हर एक जाति का, हर एक सृष्टि की हर एक जाति में से एक पैर, एक जोड़ा लेकर अपनी नाव में रखना, अपने आर्क में रखना। क्यों कहा था? अगर वो चाहते तो सिर्फ नोहा और उसके 8 जो लोग थे परिवार के, उन्हीं को बचा सकते थे। तो जेनेसिस में ही पढ़ते हैं कि ही हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग, और एंड ही हैज़ क्रिएटेड सो ब्यूटीफुल। सब कुछ बहुत खूबसूरत बनाया प्रभु ने। खुदा ने पूरी बरकतों की ना बारिश करके रखी मेरे ऊपर। मुझे वाकई में कोई मुश्किल नहीं आई। मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी रही, वाइफ खड़ी रही, बेटा खड़ा रहा, बेटी खड़ी रही। कुछ और लोगों ने भी, दोस्तों ने बहुत मदद करी। लेकिन हाँ, हमने ताने बहुत सुने लोगों के कि अच्छा चिड़िया आपके घोंसले में क्यों आए? चिड़िया तो अपना घोंसला खुद बनाती है। पर खुदा पे विश्वास था, और ये था कि हाँ, खुदा के बंदे ने हमें एक मुहिम दिखाई है और उसके ऊपर चलना है। मैंने कहा कोई बात नहीं। हंसते थे वो लोग, चले जाते थे। मैं सुबह से शाम तक कैमरा लेके बैठा रहता था। चिड़िया नहीं आई 3 दिन तक। चौथे दिन मैं घर से निकल रहा था तो ये चर्च जा रही थी। मैंने कहा अच्छा आज मैं चर्च नहीं जाके, आज मैं वहीं जा रहा हूँ, और अगर आज चिड़िया नहीं आई तो हम इस काम को बंद कर देंगे। तो शी सेड कि नहीं, तुम जाओ, तुम्हें तो इतनी आशीष दी है उन्होंने, और ये काम कुछ ना कुछ होगा। और वाकई वही हुआ। मैं उस दिन 11:15 बजे तक बैठा रहा, चिड़िया नहीं आई, बड़ा उदास था, लेकिन मन में एक आश थी कि हाँ शायद प्रभु कुछ ना कुछ करेंगे। और वही हुआ। 11-11:15 बजे एक मेल स्पैरो उड़ता हुआ आया। उसने चारों तरफ से उसको देखा। देखने के बाद वो फ्लाई बैक कर गया, फोटोग्राफ कर ली। 2 मिनट के बाद ही वो अपनी फीमेल के साथ आया। उनके मुंह में तिनके थे, उन्होंने उसमें रखे। मैंने खड़े होकर ताली बजाई, खुदा को धन्यवाद दिया, और उसके बाद इतने लोगों ने खुश होकर वो सारे घोंसले उठा लिए और अपने घरों को ले गए। 3 दिन के बाद हमने जब जाके चेक करा तो हर घोंसले के अंदर चिड़िया थी। आप सोचिए 17 फरवरी को वो जो घोंसलों का सफ़र शुरू हुआ था 20 घोंसलों से, वो आज अभी हमने पिछले वर्ल्ड स्पैरो डे के दिन 6 लाख घोंसलों के ऊपर पूरा किया है। दुनिया भर से अवार्ड मिले, दुनिया भर ने प्रेज़ दिया। प्रभु की इतनी कृपा रही और हम आगे बढ़ते गए। शायद हिम्मत दी उन्होंने बहुत ज़्यादा, जो मैं इस काम में इतना आगे बढ़ पाया, क्योंकि एक छोटा सा घोंसला आपको कितना आगे ले जाएगा। और 6 लाख घोंसले बनाना, देश विदेश सब जगह, हर जगह जहाँ जाते थे वहाँ तारीफ़ें मिलती थी। नेशनल अवार्ड मिला, लिम्का बुक में नाम आया, कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स बन गए। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि लोग जब हमारे संग घोंसला बनाते हैं और वो बना के उसके अंदर जब लगा लेते हैं और चिड़िया आती है, वो जो हमें आशीष भेजते हैं, वो शायद प्रभु ने हमारे घर में इतनी भरी है कि हमारा घर उसके लिए छोटा पड़ता है। वाह राकेश जी, हिंदुस्तान के लोग आपको सलाम कहते हैं और आपकी इस मुहिम में साथ भी हैं। आइए देखते हैं एक ऐसी वर्कशॉप नोएडा में।
मैं तो बहुत खुश हूँ ये बर्ड सैंक्चुरी बना के, और धीरे धीरे सिखा के हमने ये इतना अच्छा सा नेस्ट बना लिया है। और जो अब मैं घर जाके लगाऊंगी और होप करूंगी कि कोई बर्ड्स आ जाए और उनको मैं एक होम दे पाऊँ। घर में भी मैं सोच रही हूँ कि अपने जैसे बर्थडे पे इन सबको ही रिटर्न गिफ्ट बना के दूंगी अपने फ्रेंड्स। I think everyone should do it. This is one of the most beautiful experience I've ever had. It's like giving a home to somebody who doesn't have a home. तो इसलिए मैंने ये वर्कशॉप प्लान करी एंड आई एम हैप्पी कि अराउंड 40 पीपल पार्टिसिपेटेड। बारिश होने के बाद भी लोगों ने यहाँ पे बहुत खुशी से पार्टिसिपेट किया। I love sparrows. Save sparrows, save earth. घोंसला एक बहुत पवित्र चीज़ है, माँ की कोख की तरह बिल्कुल। उसमें से एक नया जीवन निकलता है, प्रकृति में मिलता है और उसको आगे बढ़ाता है। तो मुझे लगता है घोंसला, मैंने बच्चों को जो घोंसले से जोड़ा और जो घोंसले को आगे बढ़ाया प्रकृति को सेव करने के लिए, उससे अच्छा और कोई उपाय हो नहीं सकता। एक तो आप नेचर से जुड़ जाते हैं, दूसरा आप एक उस प्राणी को जिसके पास अब घर नहीं है उसको आप घर दे रहे हैं। तो इससे बच्ची और क्या बात हो सकती है पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। देखिए, खुदा ने हमें इतनी बरकतों के साथ इस नेचर को सौंपा है। शुरू से अब तक हमारे पास अच्छी नेचर रही। आप भी नेचर से उतने ही रिसोर्सेज को यूज़ करिए जितनी ज़रूरत है। छोटा सा कदम इस नेचर को खुश भी करेगा, क्योंकि नेचर को आपकी ज़रूरत नहीं है, हमें नेचर की ज़रूरत है। तो उसको प्रिजर्व करना हमारा ही कर्तव्य है।